नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न काफ़ी एडिक्टिव होता है और ऐसा लगता है कि ये सारे थॉट्स आपके कंट्रोल में ही नहीं है, बट यू कैन चेंज दैट। कैसे, जानेंगे आज के वीडियो में। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ़ यू आर न्यू, हाय आई एम तन्या। और आज हम नेगेटिव थिंकिंग के रूट कॉज को समझेंगे और उसे जड़ से हटाने की कोशिश करेंगे। हम रूट कॉज की थ्योरी समझे उससे पहले मुझे एक सीक्रेट शेयर करना था आपसे, जो शायद बहुत लोगों के लिए ट्रिगरिंग होगा। बहुत लोग इसे सुनना नहीं चाहेंगे और बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है। बट नेगेटिव थिंकिंग इज़ समथिंग दैट मोस्ट पीपल लाइक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे छुटकारा नहीं पाना चाहते, क्योंकि जब आप सालों से नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो तो वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, वो आपका एक हिस्सा है और उसके बिना आप इनकम्प्लीट फील करोगे। वो एक हैबिट जैसा बन गया है। एंड यू विल नोटिस कि जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए कुछ नेगेटिव सोचने के लिए। और ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आज हम कुछ मेजर रीजन समझेंगे। सबसे पहला रीज़न हो सकता है द अनकॉन्शियस माइंड। बहुत सारे लोगों के मन में एक अनकॉन्शियस बिलीफ है कि अगर मैंने कंप्लेन किया तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। इफ़ आई शो दैट आई एम मेंटली अनहैप्पी तो भगवान या यूनिवर्स या मेरे लव्ड वंस मेरी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है। क्यों? इसका रीज़न बचपन से कनेक्टेड है। बचपन में जब आप किसी चीज़ की ज़िद करते हो या आपको कुछ चाहिए रहता है, आप क्या करते हो? आप रोते हो। आपको पहले आपके पेरेंट्स नहीं बोलते हैं, बट इवेंचुअली जब आप बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो, तो देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन दे गिव अप। जब आपको जो चाहिए वो आपको हाथ में मिल जाता है। और इससे क्या होता है, बच्चे को एक लेसन मिल जाता है कि अनहैप्पीनेस गिव्स मी गुड रिजल्ट्स। लेकिन ये चीज़ एडल्ट लाइफ में कैसे कन्वर्ट होती है? मैं दुखी रहूँगा या रहूँगी तो मेरी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी, क्योंकि बचपन में वैसा होता था। एंड देन मेनी ऑफ दीज एडल्ट स्टार्ट सीकिंग नेगेटिव अटेंशन। उनको कैसा भी अटेंशन चलेगा, तो उनके नेगेटिव थॉट्स अगर उनको अटेंशन दिला रहे हैं, दे आर ओके विद इट। अगले रूट कॉज को हम न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि आप जिस भी चीज़ को अटेंशन देते हो, आपका ब्रेन उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मार्क कर देता है। हमारा जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का, उसमें अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स दोहरा रहे हो तो वो सोचेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। वो और न्यूरॉन्स क्रिएट करने लग जाएगा नेगेटिविटी को सपोर्ट करने के लिए। और फिर इवेंचुअली ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपके लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल हो जाते हैं। वो आपके ब्रेन के सर्किट का या वायरिंग का इतना इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा बन चुके रहते हैं कि आपको अवेयरनेस ही नहीं रह जाती कि आप नेगेटिव सोच रहे हो। तो ये थे कुछ मेजर रूट कॉज जो हमने साइकोलॉजी और माइंड के लेवल पे जाके समझे। लेकिन बिहेवियर और एनवायरनमेंट के लेवल पे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आपकी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ रही हो। जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ आपने बचपन से देखे हों विच रिजल्ट्स इन स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आप हर चीज़ को अज्यूम पहले से ही कर लेते हो, विच अगेन प्रमोट्स नेगेटिव थिंकिंग। या फिर हो सकता है कि आप में सेल्फ लव थोड़ा कम हो, आप पहले ही खुद को डिस्क्वालीफाई कर देते हो, पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देते हो, कभी खुद में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा खुद को डाउट करते हो। व्हेन दीज थिंग्स हैपन, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्रमोटिंग नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। तो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स और आपके खुद के बिहेवियर के पैटर्न्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए। अब नेगेटिव थिंकिंग के साइंस को इतने डीपली समझने के बाद अब हम सोल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन दैट आई वुड सजेस्ट इज़ द बाउंस बैक टेक्निक। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है कॉर्टिसोल नाम का, और वो हमारी बॉडी का एक अलार्म सिस्टम है। तो हम जनरली नेगेटिव बाय डिफ़ॉल्ट सोचते हैं बिकॉज वो हार्मोन बहुत इजीली किक इन कर जाता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपका बॉस झांक के जा रहा है तो आप यही सोचोगे कि यार ये तो सोचता है कि मैं काम ही नहीं करती, या ये मुझे डांटने वाले हैं, और यू विल हैव सम काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट और स्ट्रेसफुल थॉट। सो द सोल्यूशन इज़, जब भी ऐसा कोई अननेसेसरी नेगेटिव थॉट दिमाग में आए, रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव थॉट। जैसे अगर आपका बॉस आपको झांक के जा रहा है, आप ऐसा भी सोच सकते हो ना कि किसी और को ढूंढ रहा होगा, या सोच रहा होगा कि मैंने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। कुछ भी हो सकता है, यू आर जस्ट अज्यूमिंग। आप जब नेगेटिव अज्यूम कर रहे हो तो सिर्फ अज्यूम ही कर रहे हो, आपको सच नहीं पता चलेगा। तो क्यों स्ट्रेस लेना? जब आप अजम्पशन को ही सच मानना चाहते हो तो कुछ पॉजिटिव ही सोच लो। अगला सोल्यूशन है रिकग्नाइजिंग द ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग, जो आपके मन में आप कॉन्स्टेंटली दोहरा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है। ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बहुत कॉमन है। आप मन में हो सकता है बार बार दोहरा रहे हो कि नोबडी लाइक्स मी, मुझे कोई पसंद नहीं करता, आई हेट माई लाइफ। ये सारे थॉट्स कभी कभी आपके दिमाग में इतने रिपीटेटिवली चल रहे हैं और इतने ऑटोमेटिकली चल रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप इनको सोच भी रहे हो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज। सबसे पहला स्टेप है पहचानना, उसको ऑटो पायलट से हटाना इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद ही आप इन थॉट्स को और इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। इसी से हम अगले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, विच इज़ आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ।
आप जितना खुद से सवाल पूछोगे उतना आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी. सो यू कैन आस्क सम सिंपल क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि क्या ये थॉट्स मेरे लिए काम के हैं, क्या मुझे इन थॉट्स की ज़रूरत है. इनफैक्ट सबसे पावरफुल क्वेश्चन है, हाउ वुड आई एक्सपीरियंस दिस सिचुएशन और माई सराउंडिंग अगर मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स नहीं होते. सपोज़ आप अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठे हुए हो और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी बात कोई सुनना नहीं चाहता. अगर आपके दिमाग में वो थॉट्स नहीं होते तो क्या आप इन्जॉय करते रहते अपने फ्रेंड्स के बीच में? क्या आपको ज़्यादा मज़ा आता? क्या आप ज़्यादा खुल के रह पाते? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली. सो अंडरस्टैंड कि ये थॉट्स आपकी लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इट हैज़ स्टार्टेड हैम्परिंग योर लाइफ एंड हैम्परिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अवेयरनेस से शुरू करो और खुद से सवाल पूछने से शुरू करो. एक और बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है पॉजिटिव टच एंड प्रेशर. एक रिसर्च में वोंग ने बताया था कि हमारा जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स होता है वो पॉजिटिव टच और प्रेशर से बहुत ही काम हो जाता है, काफ़ी शांत हो जाता है. तो जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो या नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू योर सेल्फ थ्रू टच. भले ही वो घास पे चलना हो या अपने पेट के फर को सहलाना हो, राइट, या किसी को हक करना हो. यू कैन डू मैनी थिंग्स टू गिव योर सेल्फ अ पॉजिटिव फीडबैक थ्रू टच. सो या यूटिलाइज इट. अगला सोल्यूशन है छोटे स्टेप्स लो अपने मेंटल स्टेट को चेंज करने के लिए. यू कैन नॉट चेंज आई फील सैड टू आई फील हैप्पी. एकदम से नहीं होगा ना वो. और अगर आप ऐसा करते हो एकदम से, दैट मीन्स दैट यू आर लाइंग टू योर सेल्फ. आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, आप उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, आप बस उसके ऊपर पॉजिटिविटी थोपे जा रहे हो, जिसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी बोलते हैं. इस पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे. लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आई फील सैड से अगला स्टेप होगा आई फील ओके, आई फील ऑल राइट टुडे. ओके से शुरू करो. ओके इज़ वेरी पावरफुल एंड ओके इज़ नॉट दैट बैड, राइट. इट्स ओके टू फील ओके. सो स्टार्ट विथ ओके. ओके. और भी बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे जर्नलिंग करना और सारे नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना, या फिर अपने नेगेटिव थॉट्स को क्रॉस क्वेश्चन करना हर बार, या फिर मेडिटेशन करना, या फिर अफर्मेशंस प्रैक्टिस करना, या फिर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना. एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स थोड़े कम होंगे. लेकिन सबसे मेजर सोल्यूशन यही है कि आप अवेयर हो कि नहीं. जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो, आपके पास पावर आ जाती है चूज़ करने की कि मैं इस थॉट को कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अवेयरनेस. और मैं ये नहीं बोल रही कि आप अवेयर हो जाओगे तो अगले दिन से आपको नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगे. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशली अगर लॉन्ग टाइम से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं तो. बट इफ़ यू आर हियर एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट मीन्स दैट यू आर अवेयर, विच इज़ अ मेजर स्टेप. तो इस बड़े से स्टेप के बाद बेबी स्टेप्स लेते रहो, छोटी छोटी चीज़ें करते रहो अपने थॉट्स को समझने के लिए और अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए. एंड यू विल इवेंचुअली रीवायर योर ब्रेन और आपके नेगेटिव थॉट्स काफ़ी कम हो जाएंगे. सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको कुछ नया सीखने मिला. एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे. सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. पीस. बाय.